नमस्कार दोस्तों, ये है कहानियों का शहर और आप सुन रहे हैं कहानियों का गुच्छा। आज की कहानी का नाम है क्या मेरा न देख पाना अपराध है, भाग 3। कहानी के इस भाग को लिखा है कृष्णा बड़ाइक ने। इस कहानी में अब तक हमने सुना कि शैलेश जी को एक फोन कॉल के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि उनकी बेटी श्रेया के भावी ससुराल से लोग उनसे मिलने उनके घर आ रहे हैं। इसके बाद उस घर में खामोशी छा जाती है। खामोशी का कारण जानते हुए हमने यह भी सुना कि एक दिन श्रेया उसके दोस्त कौशिक के साथ घूमने जाती है, जहां उन दोनों का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद श्रेया दृष्टि बाधित हो जाती है। अब सवाल यही है कि क्या श्रीजीत के परिवार के लोग श्रेया को पसंद करेंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए आगे बढ़ाता हूं इस कहानी को। यूं ही कुछ क्षण बीत जाने के बाद खामोशी को तोड़ते हुए राधिका जी ने कहा, हमें ज्यादा नहीं सोचनी चाहिए, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देने चाहिए, क्योंकि वह जो करेंगे मुझे विश्वास है कि सब अच्छा करेंगे। हाँ, ठीक ही कहती हो, मैं भी मार्केट से सामान वगैरह लेकर आता हूँ, शैलेश जी ने कहा और गाड़ी की चाबी लेकर निकल गए। श्रेया भी अपने कमरे में चली गई और फिर राधिका जी भी अपने काम में लग गई। देखते देखते वह रविवार भी आ गया, जिस दिन उनके यहाँ मेहमान आने वाले थे। उस सुबह सभी बहुत खुश थे और मेहमानों के स्वागत की तैयारी में लगे रहे। ठीक सुबह 11 बजे उनके घर के बाहर एक सफेद कार आ रुकी और उसमें से श्रीजीत, उसके मम्मी पापा और उसकी मौसी निकले। श्रीजीत गेट के पास आया और डोरबेल दबा दी। डोरबेल की आवाज सुनते ही सब खुश हो गए और कहीं ना कहीं चिंतित भी। चिंता मत करो राधिका, सब कुछ सही होगा, ऊपर वाले हैं ना हमारे साथ, शैलेश जी ने कहा। राधिका जी हाँ में सर हिलाई और गेट खोलने चली गई। इसके बाद राधिका जी मेहमानों के स्वागत के लिए पूजा की थाली लेकर उनके अंदर आने के लिए गेट खोल दी। राधिका जी को देखते ही श्रीजीत नमस्ते किया और फिर राधिका जी ने सबका स्वागत किया और वे लोग अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। कुछ देर इधर उधर की बातचीत होने के बाद श्रीजीत की मम्मी बोली, वैसे श्रेया कहाँ है? उसे भी बुलाइए, हम उससे भी बातें करेंगे। जी, अभी बुलाती हूँ, श्रेया की मम्मी बोली और श्रेया को आवाज लगाने लगी। श्रेया, श्रेया, बेटा जल्दी आना। जी मम्मा, आती हूँ, श्रेया बोली और चाय की ट्रे उठाई ड्राइंग रूम में आई। उसने सबको बारी बारी से नमस्ते किया और ट्रे में से चाय का कप निकाल कर जब सबको देने लगी तो श्रीजीत के पापा बोले, अरे बेटी, हाथ में जल जाएगी। इसके बाद उन्होंने श्रीजीत की माँ को कुछ इशारा कर दिया। श्रीजीत की माँ अपनी जगह से उठी और श्रेया के हाथ से चाय का ट्रे ले लिया और फिर श्रेया से बोली, छोड़ दो, हम कर लेंगे, तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा। श्रेया बेबसी महसूस करने लगी और अपनी मम्मी पापा जी के बीच में जाकर बैठ गई। श्रेया का चेहरा रुआ सा हो गया, क्योंकि श्रीजीत की मम्मी की बातों से उसे बुरा लगा था। वह सोचती थी कि उसे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद वो अचानक उठकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। वह खुद से और अपने भगवान से रोती हुई यह सवाल पूछने लगी,
क्या मेरा न देख पाना अपराध है? श्रेया के अचानक उठकर चले जाने से श्रीजीत और उसके मम्मी पापा को हैरानी हुई और वे सोचने लगे कि इसे क्या हो गया। अब सवाल यह है कि श्रेया के इस बर्ताव से श्रीजीत के परिवार के लोगों के मन में उसकी छवि कैसे उभरेगी? क्या श्रीजीत और श्रेया की प्रेम कहानी एक शादी में बदल पाएगी या फिर ये रिश्ता यही खत्म हो जाएगी? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे अगली एपिसोड को सुनना ना भूलें।